निराकार से वेद, वेदों की उत्पत्ति कहां से हुई? निराकार से। और निराकार साहब का अंश है, बाद में प्रकट हुआ। निराकार से वेद, आदि भेद जाने नहीं, पंडित करत अछेद मते वेद के जग। सत्य पुरुष जब गुप्त रहे, सत्य पुरुष जब गुप्त रहे, कारण करण नहीं निर्माये, संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पूप माई रही पुरुष विदेहा, इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देश हरस बहु पाए। पुरुष कला धरी बैठे जहिया, प्रगति अगर वासना तहिया, 688 दीप रच रखा, पुरुष इच्छा से सवै अभिलाषा, सवै रहे सवै दीप रहे अगर समाई, अगर वासना बहुत सुहाई। जिस समय साहब गुप्त स्वरूप में थे, उनके जीवन में प्रकट होने का भाव हुआ, और वो प्रकट हुए तो उन्होंने द्वीप 88 रच रखे, और इसके बाद उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ। और जब हुआ तो प्रथम शब्द से उन्होंने अपने स्वरूप का, दूसरे में दूजे शब्द जू भयो प्रकाशा, निकसे पूर्व चरण गयासा, दूसरे से कुंभ जी का आगमन हुआ। तीजे शब्द जू भयो उच्चारा, ज्ञान नाम सुत उपजे सारा, तीसरे शब्द से ज्ञान नाम सुत का आगमन हुआ। टेक चरण सन्मुख होए रहो, आज्ञा पुरुष दीप तिन देऊ, उन्होंने दीप दिया रहने के लिए और आज्ञा दी। चौथे शब्द भय पुण्य जबहि, विवेक नाम सुत उपजे तबहि, आप पुरुष के दीप निवासा, और पंचम शब्द सो तेज प्रकाशा, पांचवें शब्द जब पुरुष उच्चारा तो काल निरंजन भय अवतारा। यही जो है पांचवें शब्द से निरंजन जी का जो आगमन हुआ है, इनसे ही सृष्टि का कार्य भार जो चला है और जीवों को भटकाया गया, उसके बारे में साहब कहते तेज अंग से काल है आवा, ये तेज अंग से आया, तेज अंग से काल है आवा, ताते जीवन कहां सतावा, जीवरा अंश पुरुष का ही आदि अंत को जानत नहीं। ये पांचवा शब्द है। और छठवें शब्द पुरुष मुख भाखा, प्रगटे सहज नाम अभिलाषा, सातवें शब्द है संतोषा, दीनो दूप पुरुष परतोषा, आठवें शब्द पुरुष उच्चारा, सुरत स्वभाव दीप बैठारा, नवें शब्द आनंद पारा, 10वें शब्द क्षमा अनुसारा, 11वें शब्द नाम निकामा, 12वें शब्द जलरंगी नामा, 13वें शब्द अचिन सुत जानो, 14वें शब्द सुरत प्रेम बखानो, 15वें शब्द सुत दीन दयाला, और 16वें शब्द में धीर रसाला, 17वें शब्द सुरत योग संतायन, और एक नाल खोडस सुत पाए। इस तरीके से एक जगह से 16 अंशों का आगमन हुआ, और 16 में से शब्द सब सुत नकारा, वहां कोई 5 तत्व नहीं थे। ये जो पंच तत्व है, जो शरीर की रचना हम लोग देख रहे हैं, ये नहीं था उस समय। शब्दते भयो सुतन्यकारा, शब्दते लोक द्वीप विस्तारा, अग्र अमी दिव्य अंश हरा, द्वीप द्वीप अंशन बैठारा, अंशन शोभा कला अनंता, हो तहां सुख सदा बसंता, अंशन शोभा अगम अपारा, कला अनंत को वर्णई पारा, सब सुत करे पुरुष को ध्याना, अमी आहार सदा सुख माना, यही विद 16 सुत भयो, और धर्मदास तुम चित धर ले। हे धर्मदास, इस तरीके से 16 अंशों का आगमन हुआ है। साहब कहते द्वीप करी की अनंत शोभा, नाई वर्णत सो बने, अमित कला अपार अद्भुत, सुनत शोभा को गने, पुरुष के उजियार से सुत, पुरुष के उजियार से सुत, सबे द्वीप अंजोर हो, पुरुष रोम प्रकाश एकई, चंद्र सूर करोड़ हो, सत्य पुरुष आनंद धाम, शोक मोह दुख तहा नहीं, वहां पर शोक मोह दुख नहीं होते हैं। सत्य पुरुष आनंद धाम, शोक मोह दुख तहा नहीं, हंसन को विश्राम, पुरुष दरस अचमन सुधाव, वो है सत्य पुरुष। वहां से ये स्थिति प्रारंभ हुई, और जब प्रारंभ हुई तो निरंजन जी की यहाँ पर भूमिका ज्यादा पाई जाती है। निरंजन जी कहते हैं 16 सुत जब सत्पुरुष के आसपास बैठे हुए थे, तो उनके स्वरूप को देखकर और स्वयं निरंजन जी अपने आप को देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो प्रकाश इनमें है वही तो मेरे में है। बस यही बंधन हो जाता है। कह रहे हैं जो मेरे में प्रकाश है वही तो इनमें प्रकाश है, फिर मैं इनका ध्यान क्यों करूं।
भी यही बात होती है। आज भी जब कोई शिष्य थोड़ा जानकार हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, तो उसके मन में ये बात आ जाती है कि हम इन गुरुजी क्या ही क्यों रहें ध्यान, हम खुद क्यों ना गुरु बन जाए। ये जहां ये बात भ्रम पैदा हो गया, बस वो जीव फिर फंसने में ही आ जाता है, फंस जाता है, वो निकल नहीं पाता है। क्योंकि गुरु बनना और गुरु होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु बनना तो ऐसे होता है कि जैसे आप लोग नाटक खेलते हैं, नौटंकी देखते हैं, तो उसमें एक राजा हरिश्चंद्र बनता है, एक कालू बनता है, रानी तारा बनते हैं। ये बनते हैं लेकिन थोड़े देर के लिए बनते हैं और इसके बाद फिर मिट जाते हैं। लेकिन जो होते हैं तो राजा हरिश्चंद्र तो हुए हैं, और वे हैं तो उनके जीवन में जो घटनाएं घटी वो उनके ऊपर बीती थी। और यहाँ तो थोड़ी देर के लिए आप बने और राजा बन करके 2 घंटे के बाद क्या हो गए, फिर तो वही कल्लूराम बने रह गए, फिर तो और क्या रह गए। अब तो नहीं, वो हरिश्चंद्र तो हो नहीं। हरिश्चंद्र होना तो एक अलग बात है, ठीक इसी तरीके से गुरु होना ये बहुत बड़ी बात है। और इस बात को मैं आपको आज नहीं बता सकता, लेकिन बताऊंगा किसी दिन। ये संसार की जो उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति में ही गुरुओं में भेद कर दिया गया, गुरुओं में भेद कर दिया। और ये संसार इतना, निरंजन जी इतना चालाक है। अरे भैया, इतना सारे सृष्टि का ऐसा रचनाकार है तो कैसा होगा, कैसा होगा। इतना विद्वान है, इतना कलाकार है, इतना बड़ा उसके अंदर वो है विवेक, सारी चीजों के इतना भ्रम फैलाने में माहिर है, इतना भ्रम फैलाने में माहिर है कि जरा में आपके जीवन में भ्रम पैदा कर देगा। सृष्टि के प्रारंभ में ही 2 गुरुओं की उत्पत्ति हुई। आप लोगों ने कथाएं बहुत सुनी होगी, ध्यान दीजिएगा। सृष्टि की उत्पत्ति में ही 2 गुरु हो गए, एक देवताओं के गुरु, एक दैत्यों के गुरु। देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्र। गुरु भी अलग अलग। और जब देवता और दैत्य के गुरु होंगे तो निर्णय कहां होगा। गुरु कभी पक्षपात नहीं करता है, और ये दोनों गुरुजी पक्षपात करते रहे, ये पक्षपाती है। उन्होंने कहा देवता मर रहे हैं, वो कहते हैं दैत्य मर रहे हैं। अरे भैया, आज भी वही चल रहा है। चेला अगर सुखी तो हम परम सुखी, तुम्हारे घरे बढ़िया फसल पैदा हुई तो हम खुश, कहे तुम्हारे यहां होगा तो मुझे मिलेगा। समझ रहे हो ना। इसलिए जो संसार के गुरु होते हैं वो पहले तुमसे पूछे, आओ लाला गेहूं ठीक ठाक है कि नहीं, कहे तुमसे ज्यादा उन्हें गेहूं की चिंता है। तुम्हार गेहूं बढ़िया हुई तब तो हमारे गेहूं बढ़िया हुई है। लेकिन हमारे सदगुरु कहते हैं इसकी बात क्या पूछते हो, पूछना हो तो वो पूछो ना, तुम कैसे हो। तुम्हारी फसल तो बढ़िया, लेकिन तुम्हारी खुद की फसल वो कैसी है। भक्ति, भजन, सत्संग, ज्ञान, योग, वैराग, ये कैसा है। आप भजन करते हैं कि नहीं करते हैं, सत्संग में जाते हो कभी कि नहीं जाते हो, शाम को संध्या आरती करते हो कि नहीं करते हो, प्रातःकालीन आरती करते हो कि नहीं, नाम का सुमरन करते हो नहीं। गुरु मिले तो वैसे कहें कछु लाए मोय देव, लाओ जितना ला सकते हो लाओ। गुरु मिले तो ऐसे कहें कछु लाए मोय देव, लेकिन सदगुरु मिले तो ऐसे कहें नाम धनी को ले। सदगुरु वो एक ही बात कहता है, तुम हमें इस सब का क्या आवश्यकता है, ये तो संसार की वस्तुएं हैं, हमको क्या चाहिए। गुरु मिले तो ऐसे कहे कछु लाए मोय देव, लेकिन सदगुरु मिले तो ऐसे कहे नाम धनी को। बस आप नाम धनी का ले रहे हो कि नहीं। तो प्रिय सज्जनों, बनना एक अलग बात होती है, और गुरु में भेद कर दिया गया, और ऐसा भेद कर दिया गया आज भी वो परंपरा चल रही है, गुरु परंपरा चल रही है, और गुरु में भेद भी है। एक गुरु होता है जो तुम्हें मांस मदिरा का सेवन करवाता है, एक गुरु जो है वो बलि भी चढ़वाता है, वो गुरु ही तो है सब। और एक गुरु होता है
जो तुम्हारे इस जीव आत्मा को सतलोक ले जाने की बात करता है, वो है हमारा सदगुरु। वो तुम्हें संसार से छुड़ाने के लिए आते हैं। तो सदगुरु जो हैं, उनके जीवन में और कुछ नहीं है। उनको तो केवल केवल दर्द है, प्रेम है, अनुराग है कि ये जीव हमारा है और ये अपने लोक को चले। तो